नमस्कार, मैं मिथुन यादव आप सबों का आज के सेशन में गाइस कंपटीशन कम्युनिटी पर स्वागत करता हूं। आज की इस खूबसूरत सेशन में हम लोग बात करेंगे परसेंटेज का पार्ट 5 पे। इससे पहले 4 पार्ट बना चुका हूं। अगर कोई नहीं देखे जब पहले जाके उसको देखिए, उसका नोट्स बनाइए प्रॉपर वे में, क्योंकि परसेंटेज का यहाँ पे याद रखिएगा 10 से भी ज़्यादा लेक्चर सबको मिल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके बाद आपको परसेंटेज में दोबारा कभी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बेहतरीन अप्रोच के साथ CGL प्री प्लस मेंस तक की प्रिपरेशन आपको इसी ऐप पर करना है, ठीक है। अब बहुत जल्द आप लोग के लाइव भी आ रहे हैं 10 तारीख से लाइव आएंगे तो मजा अलग आएगा। जो भी बच्चे इसको ऑफलाइन देखते हो आप वो लाइव देखिएगा, क्योंकि ज़्यादा बेटर है कि लाइव देखने से आपकी कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो जितना हो सकता है मैक्सिमम दोस्तों तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि अच्छी कंटेंट अगर मिल रहा है तो उसको आप अपने दोस्तों तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। कोई अगर कहीं पेड भी पढ़ रहा है तभी बोलो कि देखो इसको, क्योंकि पेड में भी इतना डिटेल नहीं पढ़ाएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं परसेंटेज का पार्ट 5। आज हम लोग बात करेंगे बेहतरीन तरीके से सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में हम क्या क्या बातें कर सकते हैं और डिटेल में देखते हैं, और उसकी जो भी एप्लीकेशंस होगा उस पर तो और डिटेल से जाकर के हम बात करना शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए, देख रहे हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है ना, लगातार या क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या है सर ये बात करते हैं, समझ लो। जब भी कभी देखिए, जब भी सक्सेसिव इंक्रीमेंट या सक्सेसिव डिक्रीमेंट की बात करते हैं हम लोग, तो बस उसी को हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज चेंज बोलते हैं। सर चेंज का मतलब तो इंक्रीमेंट भी होता है और चेंज का मतलब डिक्रीमेंट भी होता है। जब कोई बढ़ती है तब भी चेंज हुआ, जब घटती है तब भी चेंज हुआ। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ठीक है। तो बात उसी पे करेंगे हम लोग। तो इस पे एक छोटा सा फार्मूला भी आपको मैं दे रहा हूँ, हालांकि फार्मूला नहीं भी रहेगा, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आना चाहिए। जैसे अगर मान लो कि एक कोई x% से बढ़ रहा है, दूसरा कोई y% से अगर बढ़ रहा है, तो जो नेट परसेंटेज चेंज होगा वो क्या होगा, फार्मूला पे चिपका सकते हो x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। इस पे आप चिपका सकते हो। बात समझा कि नहीं? बोले हाँ ठीक है, आप समझे ध्यान से। अब ये करना है, ठीक है सर, एक करके दिखाओ। हम बोले यहाँ पे देखिएगा, रख देता हूँ मान कि अगर x बराबर, समझिए ध्यान से अगर आप x बराबर 10% रख लीजिए, हम बोले हाँ ठीक है 10%। अगर y बराबर यहाँ पे समझिएगा 15% अगर आप रख लिए तो क्या होगा, हम बोले सुनो क्या होगा, यहाँ पे रख दूँ, यहाँ पे रख दो सर। 10 प्लस क्या हो जाएगा 15 प्लस क्या होगा 10 इंटू 15 अपन क्या हो जाएगा, बोलो 100 होगा। इस तरीके से 0 0 खत्म हो जाएगा और यहाँ पे देख सकते हो 26.5 आ गया है। तो नेट परसेंटेज चेंज जो होगा क्या होगा 26.5 होगा। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा सुनो, अगर अभी आपके एक डाउट और आ रहा होगा, सर ये 2 परसेंटेज चेंज हुआ, एक 10% से एक 20% से बढ़ रहा है या 15% से बढ़ रहा था, अपने आसानी से निकाल दिया। लेकिन सर अगर मान लो कि एक साथ तीन वेरिएबल्स का मान अगर बढ़ रहा है, एक 10% से, दूसरा 20% से, एक 30% से, तब नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा, कैसे निकालेंगे सर? ये तो अब 2 का बता दिए। हम बोले बिल्कुल, तुम्हारा डाउट जेन्युइन है, सुनो ध्यान से। तो इस केस में क्या करना, इसी को 2 बार लगा के निकाल सकते हो, नहीं तो उसके लिए अलग से भी तुमको हम एक फार्मूला बताने जा, ठीक है। लेकिन नहीं फार्मूला लगाना चाहोगे, इसी को 2 बार लगा लो। जैसे अगर एक 10%, एक 15% से बढ़ रहा है, एक 20% से, मान लो जेड बढ़ रहा है 20% से, तो अभी आप क्या किए, इन दोनों को पहले लगा करके एक वैल्यू निकाल लिए, कितना 26.5। अब फिर से इसको लगा दो, या अब यहाँ पे x के जगह 26 रख दो, 0.5 और y के जगह 20 रख दो। मतलब इन दोनों को लगा करके एक वैल्यू तैयार कर लिए और फिर इसको इसके साथ लगा करके एक बार और चिपका दिए। समझ में आया कि नहीं? तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि डबल लगा करके आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है। सबको क्लियर रहा है कि नहीं, बताओ फटाफट से, ठीक है। लेकिन एक मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक तरीका आपको बता रहा हूँ, इसकी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि अगर 3 रहा तो क्या होगा। देखिए x%, y%, z%, अगर तीनों की सक्सेसिव परसेंटेज चेंज अगर आपको निकालना चाहिए तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार फटाफट से रख दो, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड अपॉन एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000। ये जो ऐसे सिंपल फार्मूला यहाँ भी चिपका सकते हैं, नहीं तो पिछला फार्मूला को 2 बार लगा करके निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है, ठीक है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की जो कॉन्सेप्ट था, मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर रहा होगा। सीधा सीधा हम इसकी एप्लीकेशन पे बात करेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। और फिर भी हम बता रहे हैं कि हमारा अप्रोच इन फार्मूलों से भी हट के होता है सवाल करने का। आइए हम सवालों की रुख करते हैं और सवालों को हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, आइए बात करते हैं, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखिएगा। सवाल हम लोग आज बात करेंगे सर इसकी एप्लीकेशन किस पे, मेंसुरेशन बेस्ड जो सवाल बनती है परसेंटेज में, किसी की लंबाई बढ़ा देना, किसी की चौड़ाई कम कर देना, किसी की साइड्स के रेडियस बढ़ा देना, ये सब पे जो सवाल बन जाती है, आज इसकी हम लोग पूरी तरह से ऑपरेशन कर डालेंगे, ठीक है। देखो डिटेल से क्या मजा आएगा जरा क्लास में। बोला सर एक स्क्वायर है, हम बोले हाँ ठीक है, एक वर्ग है, वर्ग की भुजा को 20% से बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगा। तो बात तो बराबर है, हम बोले ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, सारे बच्चे बताना, कई तरीके से बना सकते हैं सवाल को। देखिए पहला तरीका हम लोग ये कर लेते हैं, मुझे पता है कि सर इसका जो एरिया होता है ना, हम बोले क्या होता है, भुजा स्क्वायर है ना, a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। हम बोले हाँ सर होगा।
अब पहला तरीका जो मेरे दिमाग में आता है कि इसकी भुजा को तुम अपने मन से भी कोई मान को मान करके चल सकते हो, वो भी बेटर तरीका। ठीक है, सारी तरीका सीखिएगा, क्योंकि सारे तरीका पता होगा तो कभी कोई फ्रैक्शन में देगा, कभी कोई आसान परसेंटेज का मान देता है, उस केस में आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, तो सर यहाँ पे क्या करोगे, हम बोले अपने मन से हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। इसकी भुजा को मान लेंगे 10, तो 10 गुने 10 कितना हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा 100। ठीक है, आप 100 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 मान करके 100 बनाने का मजा ही कुछ अलग है, क्योंकि 100 पर किसी चीज़ को कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। 100 पर 10%, 10 बढ़ गया मतलब 10%, 100 पर 15 बढ़ गया मतलब 15%, 100 पर अगर 30 बढ़ गया मतलब 30%, तो वो ज़्यादा आसान हो जाता है। अब सवाल ने क्या बोला, ध्यान सुनो। इन्होंने बोला कि सर यहाँ पे 20% बढ़ गया, किसी भी नंबर का 20% निकालने के लिए तुमको मास्टर बना दिया हूँ क्या। किसी नंबर का 10% निकालने के लिए एक के बाद पॉइंट चिपका देते हैं, मतलब 10 का 10% 1 होता, तो 20% का मतलब 2 होगा, तो बढ़कर कितना हो जाएगा सर 12 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा बढ़कर के 12। ठीक है, तो सर ये 12 हो जाएगा। हम बोले हाँ, तो 12 गुने 12 कितना होता है सर 144। तब बोलो पहले कितना था आपके पास सर, एरिया 100 था, 100 से 144 हो जाना मतलब 44% क्या हो जाना, बढ़ जाना। देख पा रहे हो आप, आसानी से मार दिया उन्होंने सर कि 40 है ना 4% इंक्रीमेंट। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी जो राइट आंसर, देख लिए। ठीक है, इसी को अगर आप चाहे तो और भी फार्मूला भी लगा सकते थे। फार्मूला कैसे लगाएंगे देख लो, फार्मूला तो यहीं लगा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक और तरीका बताऊंगा। यहाँ पर एक तीसरा मेथड भी हो सकता है, मेथड 2 यहाँ लगा बता रहा हूँ। देखो फार्मूला पढ़े थे हम बोला हाँ, कौन सा, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई ओपन 100, वहाँ से भी चिपका दो, कोई तकलीफ की बात नहीं है। पाला का 20, वाई का मान 20 प्लस, देखो यहाँ पे सर 20 गुने क्या कर लोगे 20, और नीचे क्या कर लोगे आप लोग 100। ठीक है, तो डबल जीरो कैंसिल करो सर, हाँ तो डबल जीरो कैंसिल कर दिए, बोले वेरी गुड। तो क्या होगा 2 दूनी 4 और 20 और 20 40 और 4 कितना हो जाएगा 44%। देख रहे हो, अगर ये फार्मूला पे लगाओगे तो और जल्दी बन जाएगा आंसर। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे रुकना चाहूंगा, कई बच्चे के मन में आ रहा है सर अगर हम 10 नहीं मानना चाहेंगे तब क्या होगा। हम बोले कुछ नहीं होगा, बता रहे अभी, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, यहीं पे देखना, भी यहीं पे देखते रहो। देखो यहाँ पे ये ए है और ये ए है, और ये क्या था एरिया था कि नहीं, बताओ। एरिया को ए लिख दो। पहले मुझे बताओ ये 20% का क्या मतलब होता है सर ये 20% का मतलब होता है सर 1 बटे कितना 5, देखते रहे ना बस आप 1/5, और नीचे वाले जो वैल्यू होते हैं ना 5, क्योंकि इसको फ्रैक्शन से बनाना चाह रहा हूं मैं। फ्रैक्शन को अगर आप सीख गए तो हो सकता है आपको वहां पे डेटा कुछ अटपटांग मिल जाएगा। 16 सही 2/3%, 14:2/7% है ना, 37:2 है ना, समझ रहे हो ना, 1/2%, इस तरह की आपको परसेंटेज वैल्यू देगा। उस केस में फ्रैक्शन का मेथड बहुत काम का होता है। तो सर नीचे वाला क्या होता है, बोले नीचे वाला जो होता है ये होता है ओरिजिनल साइड। ठीक है, मतलब पहले वाला जो तेरा साइड था ना, है ना, जो भुजा है ओरिजिनल भुजा क्या होगा, ओरिजिनल साइड्स होता है। ठीक है, तो सर ये 1/5 का मतलब समझ आ गया, बोले 5 हम। ठीक है, तो सब समझो, पहले 5 था भुजा, तो 5 गुने 5 मतलब इसका एरिया कितना था भाई बताओ सर, ये 25 था। वेरी गुड। अब क्या हो गया एरिया, ध्यान समझना सर, 5 का 20% बढ़ जाना मतलब 1 बढ़ जाना। ये मैंने आपको मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन में परसेंटेज के पार्ट 1 में पढ़ाया था, याद है कि नहीं। हाँ सर, तो 5 का 20% का मान 1 होता है, मतलब 1 बढ़ जाना, तो 5 पर 1 बढ़ जाएगा मतलब भुजा कितनी हो जाएगी 6, तो अब 6 गुने 6 कितना हो जाएगा 36, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सर पहले 25 था, हम बोले हाँ अब 36 हो गया। हम बोले कितना बढ़ गया तुम बताओ सर, 11 बढ़ गया है। हम बोले इस 11 किस पे बढ़ा है सर, ये 11 जो बढ़ा है ना 25 पे बढ़ा है। हम बोले नीचे रख लो 25। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर लो गुने 100 कर लो, क्योंकि तुमको परसेंटेज चाहिए, तो 25 चौका 100 और 11 चौका 44, तो आप देख सकते हैं 44% है। इस सभी मेथड को आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो तरीके थे बहुत उम्दा तरीका है, आप देख पा रहे हैं, फटाफट से कर लीजिएगा गाइस, आसान। तो तीनों में से जो तरीका लगे याद रखना, बहुत आसान तरीका, सब सेम तरीका है, बट हाँ आपको कहीं ना कहीं कोई 2 सेकंड ज़्यादा समय लगेगा, कोई 2 सेकंड कम लेगा, लेकिन ये सब कुछ शॉर्ट ट्रिक है। और ये 3 तरीके बताने के बाद भी आप देख रहे हैं कि हम एक्स वाई नहीं माने अभी तक। एक्स वाई वाला चौथा मेथड हो जाएगा जिसको हम लोग इग्नोर मारते हैं। ठीक है, एक्स को तो हम लोग इग्नोर ही मारते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया कि नहीं बताओ। फटाफट से अगला सवाल देखिए, एक और सवाल आ गया। अभी तो हम लोग किस पे बात कर रहे थे सर, अभी हम लोग जो बात कर रहे थे हम लोग किस पे बात, रेक्टेंगल पे बात करते हैं। बोले वेरी गुड, तो रेक्टेंगल पे बात करते हैं सर, अब क्या होगा, हम बोले उस पर बात करते हैं। सर इसकी जो लेंथ है ना वो 20% से बढ़ गया, इसकी जो चौड़ाई है ना विड्थ जो है ना वो 10% से कम हो गया, तो सर नेट परसेंटेज चेंज एरिया में क्या होगा। हम बोले अच्छा कोई बात नहीं है, हमको पता है सर इसके एरिया जो होता है ना सर वो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया होता है, ये बात पता है। हम बोले हाँ, अपने मन से क्या माने थे हम 10, याद है कि नहीं, हाँ 10 माने थे, 10 मान लो, कोई तकलीफ की बात नहीं है। तो ये भी 10 मान सकते हो, इसको भी 10 मान सकते हो तुम लोग। ठीक है, बोले वेरी गुड, तो एरिया कितना हो जाएगा 100। ठीक, आओ अब हम लोग क्या कर सकते हैं सर, देखिए यहाँ पे 20% बढ़ गया, बोले 20% बढ़ गया, तब बताओ कि 10 का अगर 20% कोई बच्चा बढ़ा देगा तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 12। वेरी गुड, और यहाँ पे 10% कम हो गया, सुनो
10% अगर कम होगा तो एक कम होगा, 10 का 10% एक होता है, एक कम होगा कितना हो जाएगा बोलो 9, तो 12 9 कितना होता है 108। तो आप बोल सकते हैं सर 100 से 108 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे बोल सकते हो कितना बढ़ गया ये सर, ये 8% बढ़ गया। ठीक है, ओवरऑल क्या हो जाएगा 8% बढ़ गया है। तो 8% इंक्रीमेंट कहाँ पर है देख सकते हो, ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। ठीक है, ये तरीका हो गया। अगर आपको फ्रैक्शन से लगाना होगा फ्रैक्शन से भी लगा दिखाता हूँ, टेंशन मत लो तुम लोग। ठीक है, देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, तुमको तरीका हमको सिखाना है, मेन मुद्दा हमारा सिखाना होता है। तो L इंटू बी क्या हो जाएगा समझो, यहाँ पे एरिया हो जाएगा, L इंटू बी एरिया होगा। अब मुझे पहले बताओ सर, यहाँ पे ये 20% का 20% का क्या मतलब होता है सर, ये 1/5 क्या होता है 5, मतलब ओरिजिनल जो है सो लंबाई कितना है 5, और 5 का 20% मतलब 1 होता है, मतलब बढ़कर कितना हो जाएगा अब 6 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो सर, ये 10% का मतलब क्या होता है हम बोले समझा रहे हैं, 10% मतलब 1/10, लेकिन यहाँ पर ये कम हुआ है, मतलब 10 में से 1 कम होगा। ठीक है, 10 का 10% 1 होता है, 1 कम होगा। देखो आराम से, पहले लंबाई कितनी थी सर 5, और पहले की चौड़ाई कितनी थी, चौड़ाई में नीचे वाला 10, बोले ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा 50। देखते रहना बस, अब कुछ मत करना। हम बोले अब कितना होगा सर, यहाँ पे 1 बढ़ जाएगा, हम बोले 5 पर 1 बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे देख लीजिएगा सर 10 पहले चौड़ाई थी, अब 10% कम हो गया, मतलब 1 कम हो गया, तो कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पे लिख लो 9, तो 9 छका कितना हो जाएगा 54, मतलब 54। पहले एरिया 50 था, 54 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया 4, किस पे बढ़ा है सर 50 पे, नीचे 50 रख लो, इंटू क्या कर लोगे आप लोग 100 कर लो, तो 50 से डिवाइड करो 2 बार में कितना हो जाएगा बोलो सर, ये 8% होगा इंक्रीमेंट, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 8% अभी भी आंसर तुम्हारा बदल नहीं रहा है। तो दोनों में से जो भी तरीका आपको अच्छा लगे, दोनों बेहतरीन तरीका है, खूबसूरत तरीका है। फटाफट से गाइस इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कुछ यूं रहा, देखिए फटाफट से। ठीक है, अब जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं, मजा तभी आएगा सवाल में जब करने लग जाओगे तुम। ठीक है, और जितना सवाल था पिछला सवाल भी हम लोग चाहते फॉर्मूला से लगा सकते थे, वो लोग क्या +20 -10 प्लस है ना, +20 गुने -10/100, वो भी एक तरीका था उसका लगाने का, है ना। नेट परसेंटेज चेंज से भी हम लोग क्या करते हैं, सवाल का आंसर ले आते हैं, आंसर सेम आता, कहीं भी कोई बदलाव नहीं आता। ठीक है, तो तीसरा तरीका तुम लगा ही सकते हो फार्मूला वाला। आओ यहाँ पे बोला सर एक सर्कल का रेडियस को 5% से कम कर दिया। ठीक है, हालांकि देखो ये जो हम ऑप्शन सेट कर रहे थे तो इसको हम इंक्रीज पढ़ लिए थे। ठीक है, पहले बता देता हूँ, ये आंसर जो ऑप्शन जो हमने खुद सेट किया है तो वो इंक्रीज में गलती से पढ़ लिए थे, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था, आंसर मैच नहीं करेगा, ध्यान रखने की बात। ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ। तो सर 5% क्या हो गया, अरे कम हो गया, हम बोले वेरी गुड। तो सर अब क्या होगा, बोला सर रेडियस में एरिया में क्या होगा, हम बोले सुनो भाई ये 5% का मतलब समझते हो, हम बोले हाँ सर 1/20 होता है। हम बोले इसका मतलब सर 20 पर 5% का माना मतलब 1 कम हो जाना। ठीक है, किसका, सर्कल का एरिया है। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि सर्कल की जब एरिया की बात होती है तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² होता है कि नहीं, हम बोले हाँ। तो जो सर्कल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ πr² बराबर क्या हो जाएगा एरिया। ठीक है, क्या हो जाएगा बराबर एरिया होगा। तो यार एक चीज बताना, पाई का ना कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, बट मैं आपको बता देता हूँ पाई से जो भी कांस्टेंट टर्म आएगा ना, पाई हो या 2 हो या 3 हो, उसकी कोई रोल नहीं होता, उसको अभी इग्नोर मार करके आंसर अगले मार सकते हैं। ठीक है, तो सर इसका मतलब क्या हुआ, हम बोला अभी ये जो ना ये नीचे वाला जो हम बोला ये हो गया ओरिजिनल रेडियस तुम्हारा, ये ओरिजिनल रेडियस मतलब वास्तविक त्रिज्या हो गया। तो सर ये क्या हो जाएगा, हम बोले क्या होगा बोलो पाई गुने सर ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा। हम बोले वेरी गुड, तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 400 पाई। हम बोले गुड। अब देखना अब क्या होगा सर, अब नया एरिया क्या होगा बताओ सर, 20 था रेडियस तो 1 कम हो गया मतलब 19, तो नया जो एरिया होगा सर ये पाई इंटू क्या हो जाएगा 19 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सर यहाँ से कितना होगा 361। ठीक है, पाई, हम बोले वेरी गुड। अब समझो सर एरिया तो कम हो गया, हम बोले कितना से कम हो गया तुम बता दोगे क्या, सर 39 से कम हो गया। हम बोले वेरी गुड सर, कितने से कम हो गया 39 से। देखो 400 था, ही हो जाएगा मतलब 39 से कम हो गया, 39 पाई से। और ये किस पे कम हुआ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आया कि नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे कम हुआ है। तो सर किस पे कम हुआ, 400 पे। देखते रहो बस, अब कुछ नहीं करना। सर 400 पाई पे कम हुआ, मुझे परसेंटेज चाहिए इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये पाई और पाई फाइनली कट जाता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि पाई पर आंसर डिपेंड ही नहीं करता है। आपको इस पर ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, और सीधा सा 00 से 00 कैंसिल करो और 4 से भाग दे दोगे, कितना हो जाएगा बोलो, तो 4 से भाग देते हैं सर 9 चौका 36, सही कितना हो जाएगा बोलो 3 बटे कितना 4% का कमी हुआ है। ठीक है, ये डिक्रीमेंट हुआ है, कमी हुआ है, तो ये ऑप्शन में मैच नहीं करेगा, पहले बता दिया था क्योंकि मैंने उसको डिक्रीमेंट समझ करके इंक्रीमेंट समझ करके ऑप्शन सेट कर दिया था। ठीक है, तो दिस इज योर एग्जैक्ट राइट आंसर। अब यहाँ पर चाहे तो सवाल में और भी तरीका लगाने का है, क्या सर वो फार्मूला लगा दिखाओगे क्या, सक्सेसिव चेंज वाला, हम लगा देते हैं। क्यों क्यों सक्सेसिव चेंज, स्क्वायर है मतलब 2 बार चेंज होगा, बात खत्म है। क्यूब रहता तो 3 बार चेंज होता है, तो सर लगा दिखा दीजिए। हम बोले हाँ, उस फार्मूले से तुमको क्या करते हैं सिखाते हैं ताकि तुम उस पर कमांड कर पाओ। आओ जाओ, नेट परसेंटेज चेंज। ठीक है, देखो नेट परसेंटेज चेंज कैसे होगा, हम बोले घट रहा है 5% से क्या हो रहा है, घट रहा है, तो मैं जो घटेगी उसको माइनस में दिखाना, जो बढ़ेगी उसको प्लस में दिखाना। तो क्या करें सर, हम बोले कुछ नहीं, -5 और -5 प्लस, यहाँ पे समझिएगा -5 गुने -5 और बटे कितना होगा बाबू 100 हो जाएगा। देखते रहना सर, माइनस माइनस प्लस 25 से 4 बार में कट जाएगा, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या होगा, हम बोले -10 और
प्लस का 1 बटे कितना हो जाएगा 4। तो देखो क्या हो जाएगा माइनस का 40 प्लस 1 और बटे कितना हो जाएगा 4। तो देख सकते हैं सेम आएगा माइनस का 39 डिवाइड बाई 4 और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 चौका 36 सही 3 बटे कितना हो जाएगा बोलो 4। तो ये हो जाएगा माइनस के साथ। तो इस माइनस दिखाता है सिर्फ डिक्रीमेंट। देख लो सेम आंसर आ गया। या तो यहाँ प्लग इन कर दो या तो यहाँ प्लग इन कर दो, कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, जितनी सवालें कराए थे सबको कई तरीके से हम लगा सकते हैं। हम इसको 10 मान के भी कर सकते थे, कोई तकलीफ वाला बात नहीं है। ठीक है, 10 रखते तो वही 9.5 95 का स्क्वायर निकालना पड़ता। कैलकुलेशन को थोड़ा कम करने का तरीका है सब।